प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा, वचन नंबर 5। राधा स्वामी मत उपदेश। वर्णनहार सच्चे खोजी और परमार्थी और भी माया और उसकी रचना और घेर का और जरूरत सदगुरु और उनके सत्संग की और महिमा कुल मालिक राधा स्वामी जाल की, जिनके चरणों में सबको प्रीत और प्रतीत लानी चाहिए और बिना जिनकी मेहर और दया के किसी का कुछ काम नहीं बन सकता, और हाल उपदेशकर्ताओं का और नसीहत उनको और कुल उपदेशियों यानी राधा स्वामी मत के सत्संगियों को। भाग पहला, सच्चे खोजी और प्रेमी का हाल। सच्चे परमात्मा की कमाई दृष्टि से तब बन पड़ेगी जब सच्चा दर्द यानी प्रेम सच्चे मालिक से मिलने का दिल में पैदा होगा, और यह दर्द या प्रेम दो सूरतों में पैदा हो सकता है। पहली सूरत यह है कि दुनिया के हाल पर नजर करके उसकी और उसके सब सामान की नाशमानता देखकर दिल उसकी तरफ से उदास हो जावे और खोज करे कि अमर स्थान और अमर सुख कहाँ है और कैसे मिले। और जब तहकीकात करके मालूम होवे कि कुल मालिक राधा स्वामी जाल का धाम जो ऊंचे से ऊंचा और गहरे से गहरा है, अमर और अजर है, और वहीं पूर्ण आनंद मिल सकता है, और वही निर्माया यानी निर्मल चैतन्य देश है, और उसके नीचे जितने देश हैं उन सब में शुद्ध यानी लतीफ और सूक्ष्म और मलिन यानी कसीफ और स्थूल माया व्यापक है और निर्मल चैतन्य का गिलाफ हो रही है। इन देशों में पूर्ण आनंद नहीं है, दर्जे बदर्जे ऊंचे की तरफ आनंद बढ़ता गया है और दुख और क्लेश कम होता गया है, और मलिन माया के देश में सुख बहुत कम और दुख विशेष है, और कुल माया के देश में अबेर सबेर जन्म मरण का भी चक्कर चल रहा है, यानी कुछ अरसे बाद गिलाफ जिसको देह कहते हैं बदलते रहते हैं। ये बात समझकर कुल मालिक के मिलने का और उसके धाम में पहुंचने का शौक दिल में पैदा हो जावे। दूसरी सूरत ये है कि कोई इस शख्स को महिमा कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी और उनके धाम की, जो कि अविनाशी और सर्व आनंद और प्रेम का भंडार है, सुनावे, और इस दुनिया की नाशमानता और इसके सामान का तुच्छ और दुखदायी होने का हाल समझावे, और जुगत इस माया देश को छोड़कर अपने निज घर में जाने की बयान करे, और इस हाल को सुनकर मन इस दुनिया से उदास और बर्दाश्ता होकर घर की तरफ चलने और अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी जाल से मिलने का जतन करने का इरादा करे। ऐसे खोजी को तलाश संत सदगुरु या सदगुरु की, जो कि कुल मालिक और निज घर और उसके रास्ते के कुल भेद से वाकिफ हैं और जुगत चलने की समझाकर उसकी कार्रवाई करा सकते हैं, जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि और किसी जगह या किसी मत में या विद्यावान और बुद्धिवानों के वचन से उसको तसल्ली हरगिज नहीं आवेगी। ऐसे शौकीन और खोजी की हालत ऐसी होगी कि जैसे कोई बालक अपने माँ बाप से बिछड़कर किसी गैर देश और गैर आदमियों में जा पड़ता है और वहां उसको किसी तरह से चैन नहीं आता, चाहे कैसी खातिरदारी उसकी की जावे, और माँ बाप के वियोग का दर्द सताता रहता है और उनसे मिलने के वास्ते तड़प और बेकली मन में रहती है। जब ऐसा खोजी तलाश करके संत सदगुरु या सदगुरु के सन्मुख आवेगा, उसको उनके वचन सुनते ही और दर्शन करते ही निहायत प्रेम उनके चरणों में पैदा होगा, और उनके वचन जो सच्चे माँ बाप यानी कुल मालिक राधा स्वामी जाल और उनके धाम की महिमा से भरे हुए होंगे,
और रास्ते का भेद और चलने की जुगत का उनमें बराबर जिक्र होगा, उसको निहायत प्यारे लगेंगे, क्योंकि उसके दिल में फौरन यकीन हो जाएगा कि वे जरूर एक दिन उसको निज धाम में पहुंचाकर सच्चे मालिक से मिलावेंगे। ऐसे खोजी के मन में संसार और उसके सामान और कुटुंब परिवार की तरफ से किसी कदर बैराग खोज की हालत में पैदा हो जाएगा, और जब संत सद्गुरु या सद्गुरु के वचन चित्त देकर सुनेगा, तब वो बैराग तेज और कायम हो जाएगा और अभिलाषा दुनिया की तरफ से हटती और कुल मालिक के चरणों में पहुंचने की दिन दिन बढ़ती जाएगी। ऐसा खोजी संत सद्गुरु के वचनों को सुनकर और उनके माफिक अपनी और दुनिया की हालत की जांच करके फौरन उनके चरणों में प्रतीत लावेगा, और जब उनकी जुगत का कोई दिन अभ्यास करके अपनी हालत अंतर में बदलती हुई देखेगा, तब दिन दिन प्रीत उनके चरणों में बढ़ाता जाएगा और तन मन धन से उमंग के साथ सेवा करेगा और शौक के साथ सत्संग उनका, जो कि उसके अंतर अभ्यास में मदद देने वाला है, जारी रखेगा। जगत के जीव और भी विद्यावान और बुद्धिमान असल में अजान हैं। उनको सच्चे मालिक और उसके धाम की और उससे मिलने की जुगत की बिल्कुल खबर नहीं है। रास्ते में आत्मा परमात्मा या ब्रह्म में अटक रहे हैं और उसका भी भेद पूरा पूरा नहीं जानते, और मिलने की जुगत ऐसी कि जिसका अभ्यास सब कोई कर सके इनके पास नहीं है। पर यह सब संत मत का हाल सुनकर अपनी मूर्खता से उसकी निंदा करते हैं और संतों पर तान मारते हैं, और आप तीर्थ व्रत और मूर्ति वगैरह में भरम रहे हैं। सच्चा खोजी ऐसे लोगों की निंदा और तान पर जरा भी तवज्जो नहीं करेगा, क्योंकि जब उसने थोड़े दिन सत्संग करके संत मत को बखूबी समझ लिया है, तो उसको सब मतों का हाल और उनका ओछापन जाहिर हो जाएगा, और उन लोगों के भरमाने और भुलाने से नहीं भरमेगा, बल्कि उनको नादान और अभागी समझकर उनसे परमार्थी मेल नहीं रखेगा। दुनिया के भोग विलास और नामवरी वगैरह की चाह उसके दिल में बहुत कम हो जाएगी या बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि उसको कोई दिन सत्संग और अंतरी अभ्यास करके साफ मालूम हो जाएगा कि सब चीजें रास्ते में अटकाने वाली और निज घर से हटाने वाली हैं। वो किसी के भरमाने और उन चीजों का लोभ दिलाने से नहीं भरमेगा और अपनी भक्ति से नहीं डिगेगा। ऐसे खोजी भक्त के मन में दिन दिन चाव कुल मालिक के दर्शन और उसके धाम में पहुंचने का बढ़ता जाएगा, और जिस कदर कि नित्य अभ्यास करके उसको अंतर में रस मिलता जाएगा, उसी कदर उसकी प्रीत और प्रतीत चरणों में मजबूत होती जाएगी, और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दया उस पर दिन दिन बढ़ती जाएगी, और अंतर में उसको पर्चे मिलते जाएंगे, और इस तरह कमाई करके वह एक दिन माया के घेर के पार होकर और धुर धाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगा।